भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर जी, वो लगातार इस तरह के बयानों की वजह से चर्चा में रहता है। तो मुझे लगता है कि चर्चाओं में रहने के लिए वो लगातार इस तरह के बयानों को कहते हैं। देखिए, जब मस्जिदें बनी हुई हैं जहाँ पे आपको नमाज अदा करनी है, तो सड़कों पर नमाज अब नहीं कर पाएंगे, मस्जिदों में नमाज आप अदा कीजिए। हरीश रावत जी ने कहा कि छुआछूत इससे दोबारा फैलेगा। देखिए, ये तो हरीश रावत ही बता सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी मुस्लिम समाज के बहुत निकट माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ढाबे, ऐसे बहुत सारे जगह जो ऐसे नामों से, कोई टिंकू कोई रिंकू नाम से रख लेता है, लेकिन उनके नाम अलग जाति के हैं। वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो हमारे ही धर्म के लोग हैं। हिटलर साम्राज्य दोबारा से आ गया है, ऐसे सब कुछ कहा जा रहा है। ये क्यों विरोध हो रहा है? लोगों को भ्रमित करने वाला काम वो आपको बंद करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नहीं चलने वाला। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी हो गया है, तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। आदरणीय शंकराचार्य जी का बयान मैंने भी सुना, लेकिन ये सब मानने योग्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कावड़ यात्रा शुरू ही हो गई है, लेकिन कावड़ यात्रा को लेकर इस बार राजनीति भी ज़्यादा ही गरमाई हुई है। कावड़ यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं उत्तराखंड हरिद्वार में, वो भी जान लेते हैं। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ विशाल गर्ग जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आकांक्षा जी। आपका चैनल जो है लगातार लोगों की समस्याओं को लोगों के बीच में पहुंचाता है, तो आप इसके लिए बधाई की बात रहे। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, पिछली बार भी ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 3 से 4 करोड़ के बीच कावड़िए उत्तराखंड हरिद्वार में पहुँचने की संभावना है और पहुँचे भी थे। तो इस बार क्या लगता है, कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितने कावड़िए यहाँ पहुँचेंगे इस बार? देखिए, कावड़ यात्रा एक ऐसी हमारी धार्मिक यात्रा है जिसके अंदर शिव भक्त माँ गंगा से जल उठाकर अपने अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं। तो कावड़ यात्रा जो है वो हर वर्ष लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जब से वो करीब करीब 3 साल हो गए हैं उनको, वो लगातार कावड़ यात्रा को बजट भी दे रहे हैं और कावड़ यात्रा का वो बहुत ध्यान रखते हैं। शिव भक्तों के पांव पखाड़ने के लिए भी वो लगातार 3 साल से हमारे हरिद्वार शहर में आ रहे हैं और शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए। और उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक वो लगातार 3 वर्षों से, जिसमें मेरा भी रहना होता है, कावड़ यात्रा की सीसी टावर में लेते हैं, जिसके अंदर संबंधित सभी अधिकारी, जिसके अंदर इस बार डीजीपी, हमारे यहाँ के सभी सचिव और हमारे यहाँ के डीएम, एसएसपी देहरादून और एसएसपी पौड़ी, डीएम देहरादून, डीएम पौड़ी, सभी लोगों ने इस बैठक में प्रतिभाग किया और ये सुनिश्चित किया कि कैसे हम शिव भक्तों का स्वागत करेंगे, कैसे उनके लिए हम बेहतर व्यवस्थाएं दे सकते हैं, कैसे हम उनको तकलीफ़ ना आने दें, और ताकि वो बहुत आराम से भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर लगातार माँ गंगा से जलाभिषेक, माँ गंगा से जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते चले जाएं। तो हम लोग लगातार इस व्यवस्था को देखते हैं और इस बार मेरा ये अनुमान है कि पिछली बार से कम 40-50 लाख जो कावड़िए हैं, शिव भक्त हैं, वो इस बार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सर, ऐसा मतलब देखा गया है कि कुछ ही सालों से कावड़िए शिव भक्त ज़्यादा आ रहे हैं, पहले ज़्यादा नहीं आते थे। तो इस क्या वजह लग रही है कि ज़्यादा उत्साह कावड़ियों में देखने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं? देखिए, हमने कोविड काल में देखा है किस तरह से आदमी ने अपनी जान से हाथ धोए हैं, किस तरह से इंसान परेशान रहा। तो उसके बाद से मैंने ये देखा है कि जो इंसानों का घूमने फिरने की प्रवृत्ति है, जो भगवान में उनकी आस्था है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप चाहे वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर को देखिए, चाहे आप कहीं भी किसी भी मंदिर में देखेंगे, चाहे हमारे 4 धाम को देखिए, तो लगातार जो लोगों का रुझान है, लोगों का धर्म है, लोगों की आस्था है, वो लगातार भगवान के प्रति इस चीज़ में लेकर बढ़ी है। तो कोविड काल के बाद से लगातार इन सब चीज़ों में, धार्मिक स्थल हो चाहे पर्यटक स्थल हो, लोगों को जो घूमने फिरने का है, लोगों की धर्म है, लोगों की आस्था है, वो लगातार भगवान में बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से शिव भक्तों की आस्था है, वो भी लगातार बढ़ी है और लगातार 2-3 साल से जो कावड़ियों की संख्या है उसमें बहुत मात्रा में वृद्धि हुई है। सर, आप भी, हम देखते हैं कि आप सोशल सर्विस में ज़्यादा रहते हैं और कावड़ यात्रा में, कावड़ पटरी पे आप व्यवस्थाएं भी कावड़ियों के लिए करवाते हैं। तो इस बार हरिद्वार में कावड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, कावड़िए जो शिव भक्त हमारे शहर में आते हैं, तो
पूरा शहर पलके बिछाकर उनका स्वागत करता है। हमारे शहर के विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक लोग कावड़ियों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो दवाई की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो। मेरे द्वारा भी लगातार कावड़ियों के लिए कैंप लगाए जाते हैं। वो दवाइयों को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर भी होते हैं। कई सालों से हम लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे जटवाड़ा पुल पे एक कावड़ियों की व्यवस्था के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कैंप लगता है, जिसके अंदर लाखों श्रद्धालु, क्योंकि जब यहाँ से माँ गंगा से जल भर के चलते हैं तो उनका बीच में फिर वो 3-4 किलोमीटर पे जटवाड़ा पुल पे वो गंतव्य पड़ता है। वहाँ पे अधिकतर श्रद्धालु, क्योंकि अब जो मेला है वो बाईपास से कावड़ पटरी पे आ गया है, तो अधिकतर जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो कावड़ पटरी से होके सीधा उस कैंप तक पहुँचते हैं। तो उसमें हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो वहाँ पे लोगों के लिए की है, और लगातार शिव भक्तों का वहाँ पे आगमन होता है। तो वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक, रात 12 बजे तक शिव भक्तों के लिए हम लोग व्यवस्थाएं खाने पीने की करते हैं। सर, हम देखते हैं कि कावड़ जब चलती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जाम लगते हैं जगह जगह। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा इस बार? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि बहुत सारे कावड़िया आए थे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट उतना सही से नहीं हो पाया था, प्रयास करने के बाद भी। तो इस बार कैसे होगा? और एक चीज़ और, जैसे हम लोग हर की पौड़ी पर जाते हैं, वहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? देखिए, सभी जानते हैं कि शिव भक्तों के रूप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो हर की पौड़ी पे जल भरने के लिए आती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको लेके जब शिव भक्त इतनी बड़ी संख्या में हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, तो जो सफाई व्यवस्था है उसको भी चुस्त दुरुस्त रखना है। तो पिछली बार जो हमारे एमएनए थे सरस्वती जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे किया था। जैसे ही शिवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ, उन्होंने तुरंत हर की पौड़ी के पूरे क्षेत्र को साफ़ कर दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि जो ये गंदगी है वो इंद्रदेव और माँ गंगा अपने में समेट के कावड़ यात्रा के बाद ले जाती है। क्योंकि करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो शहर में ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन जो है इसमें कमर कस के रखता है। और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 22 तारीख से विधिवत रूप से ये यात्रा जो है 2 अगस्त तक, शिवरात्रि तक चलने वाली है। तो इस यात्रा में जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी कई यहाँ पे जो हमारा जो पार्किंग है, पंदी पार्किंग, उसके अलावा बहुत सारी पार्किंग, उसके अलावा करीब करीब 50,000 व्हीकल की हम लोगों ने व्यवस्था करी है, जिसके अंदर जो शिव भक्त हैं अपने व्हीकल्स को खड़ा करेंगे। बैरागी कैंप पर एक बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। पिछली बार वहाँ पे बहुत बरसात होने की वजह से वहाँ बहुत जल भराव हो गया था, तो इस बार मुख्यमंत्री और डीएम साहब ने पहले ही तैयारी करके वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है लोहे की प्लेट्स वो वहाँ पे डाल दी गई हैं। उसके अलावा रोडी बेलवाला में जो अतिक्रमण था उसको हटाते हुए एक बहुत ही अच्छी पार्किंग वहाँ पे सभी आमजनों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है। तो देखिए, शासन प्रशासन पूरी तरह कमर कस के रहता है। लेकिन देखिए, बाद में जब श्रद्धालु, जब ये यात्रा डाक कावड़ पे आती है, तो उसके अंदर फिर बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं। उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ, आज की डेट में हम देखते हैं बाइक के ऊपर 3-4 लोग बैठकर एक एक डाक कावड़ को लेके, जो डाक कावड़ की जो, क्योंकि डाक कावड़ एक आसान रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप जब हर की पौड़ी से जल भरकर चलते हैं तो चलते ही 500 मीटर, 1000 मीटर के बाद आपको भोलेनाथ की याद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सब आसान नहीं है, हमें देखने में लगता है, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, ये कावड़ी जो है वो हुड़दंग करते हुए जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी आस्था के साथ भगवान शिव में लीन होकर जाते हैं। जब हम चलना शुरू करते हैं तो 100-200 मीटर पे ही हमारे जो पैर है वो बोलने लग जाते हैं। इस बार हमने देखा कि लोग बहुत हैवी कावड़ जो है, लोग जो है 100 लीटर की, 200 लीटर की, 400 लीटर की कावड़ जो है वो लेके जा रहे हैं। कुछ लोग इस पे तंज भी कस रहे थे कि क्या एक लोटे में भगवान की आस्था पूर्ण नहीं होती। मैं कहता हूँ वो ठीक है, सभी लोगों की अपनी अपनी आस्था है, आप उनकी आस्था के साथ ऐसा मत बोलिए। जो जितना जल ले जाना चाहता है, आपकी श्रद्धा है। बीच में एक पुलिस प्रशासन के साथ एक दिक्कत हो गई थी, एक कावड़ी की जो है जो कावड़ है वो खंडित हो गई थी, तो उन्होंने कावड़ियों ने जिद करके, तो एक पुलिस वाले ने हर की पौड़ी से 300-400 लीटर की कावड़ वो मात्र 10 कदम चलने के बाद ही लड़खड़ा गया था। तो शिव भक्त जो है, जो इतनी भारी भारी कावड़े
कंधे पे लेके जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पे है और हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें भगवान भोलेनाथ की याद करते करते सभी कावड़ियों का हरिद्वार शहर में स्वागत करना है। सर यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि सभी कावड़ पटरी पर सभी जो दुकानें होंगी, रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ पर सबको अपना नाम लगाना होगा, नाम लिखना होगा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें यूपी सरकार की भी और उसके बाद धामी जी ने भी इस चीज़ को दोहराया है। तो हमारा इसमें धार्मिक पक्षपात वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि देखिए, हमारे जो शिव भक्त हैं वो माँ गंगा से बहुत पवित्रता के साथ जो है कावड़ को लेकर चलते हैं, तो उसकी पवित्रता बनी रहे। जो लोग अपनी पहचान छुपाकर धार्मिक जिहाद के रूप में इस तरह का काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो ठीक से अपनी इच्छा के साथ खाना पीना जो है वो जहाँ भी कावड़िए खाना चाहें। देखिए, बहुत सारे कैंप लगते हैं, बहुत सारी जगह पे कावड़ियों के स्वागत के लिए खाद्य पदार्थ होते हैं, बहुत सारे फल फ्रूट दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठे नामों के साथ ऐसे काम करते हैं, हम उनका सख्त विरोध करते हैं। ऐसे बहुत सारे ढाबे, ऐसे बहुत सारे जगह जो ऐसे नामों से, कोई टिंकू कोई रिंकू नाम से रख लेता है, लेकिन उनके नाम अलग जाति के हैं, वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो हमारे ही धर्म के लोग हैं। तो इसका मैं स्वागत करूंगा। चाहे वो हमारी उत्तराखंड सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये एक सही निर्णय है। कावड़िए का जहाँ मन करेगा, श्रद्धालु का जहाँ मन करेगा, शिव भक्त का जहाँ मन करेगा, वो वहाँ पे भोजन प्रसाद ले और उसकी गरिमा को बनाकर हमें काम करना है, ताकि उसकी जो भाव हैं वो बने रहें और जो जिस भाव से वो अपने गंतव्य तक जाना चाह रहा है, जिस भाव से वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहा है, तो कहीं भी उसकी आस्था में कोई बिखराव ना हो। लेकिन सर विपक्ष में इसका विरोध क्यों है? ऐसा कहा जा रहा है कि बॉयकॉट मुस्लिम्स का ये पूरा प्रस्ताव है और कि हिटलर साम्राज्य दोबारा से आ गया है, ऐसे सब कुछ कहा जा रहा है। ये क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है कहना और उन्होंने पक्ष की बातों को हमेशा जो है गलत दिशा में लेके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हर आदमी काम करे, लेकिन अपनी पहचान के साथ करे, अपनी असली पहचान के साथ करे, लोगों को भ्रमित करने का काम ना करे। आप अपनी पहचान के साथ खोलिए, तो क्या सभी लोग जो देखकर जहाँ उसका मन करेगा वो खाना चाहेगा। लोगों को भ्रमित करने वाला काम वो आपको बंद करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नहीं चलने वाला। हरीश रावत जी ने कहा कि छुआछूत इससे दोबारा फैलेगा, ये जो पूरा प्रस्ताव है। देखिए, ये तो हरीश रावत ही बता सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी मुस्लिम समाज के बहुत निकट माने जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। हमारा इस तरह से कोई भी विचार नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि सभी क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें कहीं ना कहीं दंगे फसाद होने का भी डर रहता है, तो सभी धर्मों को साथ लेते हुए यात्रा जो है वो धार्मिक कहना चाहिए कि धार्मिक आस्थाओं के साथ यात्रा पूरी हो। हम लोग यही चाहते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि सोची समझी राजनीति इसे कहा जा रहा है इस प्रस्ताव को, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, तो उसके वजह से ये पूरा प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, जहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो हर बार कावड़ियों का स्वागत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जब उनसे पहले विरोध हुआ करता था। जब कावड़ियों को ये कह दिया जाता था कि आप डीजे नहीं बजाएंगे, जब कावड़ियों को ये कह दिया जाता था कि आप जो है हिंदू धर्म के जो चिन्ह हैं उनको लेकर नहीं चलेंगे, जब कावड़ियों को हर तरह से रोकने का काम किया जाता था, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे वो डीजे के प्रतिबंध हो उनको ख़त्म करने का काम किया है और उन्होंने कावड़ यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा करके शिव भक्तों का स्वागत करने का काम किया है। तो ये सब चीज़ें हम लगातार करते आ रहे हैं और इसमें हम हर बार लगातार सुधार करते आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसके अंदर लगातार किस तरह से कावड़ मेला जो है वो सुधर सके। इस बार भी उन्होंने मेले में ये कहा कि हमारे को जितने भी निर्माण करने हैं वो सभी स्थायी करने हैं, क्योंकि ये मेला जो है वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, तो इस मेले की व्यवस्थाओं को हमें चुस्त दुरुस्त करना है। तो सरकारें चाहती हैं कि शिव भक्तों के अच्छे से स्वागत होकर वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। लेकिन इसी पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का भी कुछ समय पहले एक बयान आया था कि जब ईदगाह पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है तो फिर कावड़ भी नहीं निकालनी चाहिए, ऐसा कुछ उनका बयान था। देखिए, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर जी,
वो लगातार इस तरह के बयानों की वजह से चर्चा में रहता है। तो मुझे लगता है कि चर्चाओं में रहने के लिए वो लगातार इस तरह के बयानों को कहते हैं। देखिए, जब मस्जिदें बनी हुई हैं जहाँ पे आपको नमाज अदा करनी है, तो सड़कों पे नमाज अब नहीं कर पाएंगे, मस्जिदों में नमाज आप अदा कीजिए। सर, केदारनाथ धाम का केस चल रहा था दिल्ली में, जो केदारनाथ धाम बनवाया जा रहा था, अब उसका भी कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रही? देखिए, हमारी कैबिनेट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। 4 धाम की वजह से उत्तराखंड बहुत प्रसिद्ध है और हर धाम की अपनी एक महत्ता है। हर धाम एक स्थान पे बना हुआ है, उसकी एक कथा है। भगवान राम ने कन्याकुमारी में रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करी थी, तो उन्होंने वहाँ से शिवलिंग की स्थापना करी, वहाँ से पूजन करके वो लंका पे चढ़ाई के लिए समुद्र के सेतु बनाकर वहाँ से निकले थे। तो कल को अगर मैं कहने लगा हूँ कि मैं कन्याकुमारी का जो वो धाम है उसको मैं हरिद्वार शहर में बनाने जा रहा हूँ, तो ये गलत चीज़ है। और उत्तराखंड जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष देश विदेश से 4 धाम के लिए आते हैं, 4 धामों में पूजन अर्चना के लिए आते हैं, और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार हमारे ऐसे 4 धाम हैं। तो इन चारों धामों की पूजा अर्चना उन्हीं के धामों पर होनी बिल्कुल ठीक है। जो दिल्ली में केदारनाथ धाम, देखिए मंदिर बनाना अलग बात है, लेकिन आप केदारनाथ धाम के नाम से अगर मंदिर बनाएंगे तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और हम अपने मुख्यमंत्री धामी जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे निर्णय को कैबिनेट में पास किया और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया है कि किसी तरह का कोई भी धाम हमारे धाम के नाम पे नहीं बनेगा। ये एक स्वागत योग्य फैसला है। केदारनाथ धाम के शंकराचार्य जी, उनका भी एक बयान आया कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी हो गया है, तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। आदरणीय शंकराचार्य जी का बयान मैंने भी सुना, लेकिन ये सब मानने योग्य नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान केदार में हमारे मोदी जी की कितनी आस्था है। वो प्रधानमंत्री होने से पहले केदारनाथ जी की यात्रा में हर साल लगातार कई बार आए हैं, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी जी की केदारनाथ जी में विशेष आस्था है। तो भगवान केदार को कहना चाहिए कि केदार धाम को डेवलप करने का काम, बद्री धाम को डेवलप करने का काम मोदी जी ने, हमारी सरकारों ने किया है। आप देखेंगे ऑल वेदर रोड के रूप में आज कितनी जल्दी, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धाम में पहुंच रहे हैं। तो ये सब मानने योग्य चीज़ें नहीं है। और बाकी क्योंकि जैसा जिसका मत होता है वो सोचता है, हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कावड़ यात्रा से लेकर जो भी क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है कि सारे इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में क्लियर हो गए हैं कि क्या क्या हरिद्वार में व्यवस्था रहने वाली है। और जो भी उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार का फैसला था कि नेम प्लेट्स होनी चाहिए सभी रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में कावड़ पटरी पर, उसका भी स्वागत किया गया है। तो इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।